हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ आरसीसी फ्रेम। ठीक है, तो सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर स्पेस स्ट्रक्चर सिलेक्ट करेंगे। फाइल नेम देते हैं आरसीसी फ्रेम। लोकेशन सिलेक्ट करेंगे। मैं सिलेक्ट करता हूँ डी ड्राइव में। ठीक है, लेंथ यूनिट्स मीटर, फोर्स यूनिट किलो न्यूटन। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ऐड बीम, और क्लिक करेंगे फिनिश पे। ठीक है, सबसे पहले ग्रिड आएगी, तो इस ग्रिड को, अभी ये ग्रिड वर्टिकल है तो हमें इस ग्रिड को हॉरिजॉन्टल करना है, मतलब एक्स जेड प्लेन में सेट करना है, क्योंकि हम जब मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे तो प्लान व्यू से स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए एडिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्लेन सिलेक्ट करेंगे एक्स जेड और क्लिक करेंगे ओके पर। ठीक है, अब ये आ गया आपकी प्लेन एक्स जेड प्लेन में। अब आपको जाना है व्यू फ्रॉम पॉजिटिव वाई, मतलब प्लान व्यू में। ठीक है, तो ये है आपका प्लान व्यू। अब आपको, तो गाइज हम इस फ्रेम का डिज़ाइन करने वाले हैं। ये एक फ्रेम मैंने ली है जिसके डायमेंशंस मैंने यहाँ पर दिए हैं। ये है प्लान व्यू, एलिवेशन, और ये है उसका 3D व्यू। ठीक है, तो ये एक सिंपल फ्रेम है, इसका हम एनालिसिस एंड डिज़ाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टैड प्रो में सबसे पहले आपको करना है एक नोड मार्क करना है। तो स्नैप नोड बीम पर क्लिक करेंगे, ये एक ब्लैक स्पॉट ब्लिंक होगा। ठीक है, तो ये ब्लैक स्पॉट सबसे पहले आपको कहीं पर भी क्लिक करना है। कीप इन माइंड कि ये जो ब्लैक स्पॉट है ये ग्रिड के इंटरसेक्शन पर ही क्लिक होगा, बाकी कहीं पर भी नहीं होगा। ठीक है, तो मान लो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया और एस्केप प्रेस किया, तो ये एक स्पॉट या फिर नोड या फिर एक पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब नोड कर्सर से इस नोड को सिलेक्ट करेंगे और ये प्लान आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये 4 और 3.5 मुझे ड्रॉ करना है। तो ट्रांसलेशन रिपीट यहाँ पर ऑप्शन है। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में मुझे ड्रॉ करना है, तो यह है एक्स डायरेक्शन, और मुझे 2 बीम ड्रॉ करने हैं। तो मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स 2, उसमें फर्स्ट है 4, 3.5। लिंक स्टेप्स पर क्लिक करना है। लिंक स्टेप्स पर क्लिक करेंगे तो ये नोड तो कॉपी होगा, प्लस उस नोड को बीम से कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अगर आप लिंक स्टेप नहीं करते हो तो बीम ड्रॉ नहीं होगा, सिर्फ ये नोड। अब ये भी मैंने ड्रॉ कर दिए 2। अब मुझे बाकी का ये सब ड्रॉ करना है, तो उसके लिए मैं डायरेक्ट सिलेक्ट करूंगा बीम कर्सर से ये दोनों बीम। अब मुझे 3 मीटर और 4.5 मीटर पर कॉपी करना है। अगेन ट्रांसलेशन रिपीट। अब मुझे इस डायरेक्शन में करना है कॉपी, तो मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ पर जेड डायरेक्शन। ठीक है, और 2 बार कॉपी करना है, 3 मीटर, 4.5 मीटर। ठीक है, अब मैं आपको पहले दिखाता हूँ विदाउट लिंक स्टेप्स। अगर मैं विदाउट लिंक स्टेप ओके करता हूँ, जब मैं लिंक स्टेप्स नहीं करूँगा तो जो भी ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किया है वो एज इट इज़ कॉपी होगा। लेकिन ठीक है, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, ट्रांसलेशन रिपीट, जेड डायरेक्शन, नंबर ऑफ स्टेप्स 2। लेकिन अगर मैं लिंक स्टेप्स पर क्लिक करता हूँ तो जो ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किया था वो तो एज इट इज़ कॉपी होगा, प्लस जो नोड से उसे वो बीम से कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये मेरा जैसा प्लान में था वैसा ड्रॉ हो गया है। ठीक है, अब ये ग्रिड की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से स्नैप नोड बीम ऑप्शन से मैं ये ग्रिड ऑफ कर दूंगा। ठीक है,
ये हो गया मेरा प्लान व्यू। अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पर कॉलम देने हैं ये, ठीक है। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ नोड कर्सर से ये सब नोड्स, ट्रांसलेशन रिपीट। अब यहाँ पर देखिए कॉलम कितना है, एक, दो, दो कॉलम है। पहले की हाइट है 2 मीटर और दूसरे की हाइट है 3 मीटर। तो अब मुझे वर्टिकल डायरेक्शन में इस कॉलम को ड्रॉ करना है। तो जब मैं 3D व्यू में देखता हूँ, यहाँ पर 3D व्यू का ऑप्शन है, तो वर्टिकल डायरेक्शन है y। तो y डायरेक्शन में नंबर ऑफ स्टेप्स 2, स्टेप 1 2 मीटर और स्टेप 2 3 मीटर। अब अगर मैंने लिंक स्टेप नहीं किया तो सिर्फ नोड्स कॉपी होंगे, लेकिन मुझे कॉलम भी देना है तो मुझे लिंक स्टेप पर क्लिक करना होगा और ओके, ठीक है। तो ये मेरे कॉलम ड्रॉ हो गए। अब साइड व्यू में जाकर मैं बीम कर्सर से इस बीम को, सभी बीम को सिलेक्ट करता हूँ। ट्रांसलेशन रिपीट इन y डायरेक्शन विथ सेम नंबर ऑफ स्टेप्स एंड सेम स्पेसिंग, ठीक है। लेकिन इस बार मुझे लिंक स्टेप्स पर क्लिक नहीं करना है क्योंकि कॉलम मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किए हैं, सिर्फ ये बीम्स मुझे कॉपी करने हैं ऊपर, ठीक है। ये बीम की मुझे ज़रूरत नहीं, तो ये मैं इसे डिलीट कर दूंगा। तो ये हुआ मेरा मॉडल, यहाँ से आप इसे रोटेट कर सकते हो। तो ये हो गया मेरा मॉडलिंग। अब मॉडलिंग के बाद सबसे पहले आपको देना है सपोर्ट, ठीक है। तो सपोर्ट कहाँ पर देना है, कॉलम के बॉटम पर, ठीक है। तो सपोर्ट देने के लिए जाएंगे व्यू फ्रॉम पॉजिटिव जेड, मतलब फ्रंट व्यू में, ठीक है। अब सपोर्ट देने के लिए जाएंगे कमांड्स में, सपोर्ट स्पेसिफिकेशन। अब कॉलम के बेस पर हमें फिक्स सपोर्ट देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है फिक्स सपोर्ट, ठीक है। ऐड करेंगे उसे, ठीक है। ये इस विंडो में सपोर्ट ऐड हो गया। अब सिलेक्ट करेंगे इन बॉटम के सभी नोड्स को जो कि कॉलम के और फुटिंग के जंक्शन है, ठीक है। वहाँ पर हम असाइन टू सिलेक्टेड नोड असाइन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गए सपोर्ट, असाइन कर दिया मैंने कॉलम के बॉटम पे। अब उसके बाद आपको देना है सभी बीम और कॉलम को साइजेस देने, ठीक है। तो बीम और कॉलम को साइजेस देने के लिए जाएंगे कमांड्स में, मेंबर प्रॉपर्टी और प्रिज्मेटिक में, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन है रेक्टेंगुलर। मान लो मेरी बीम की साइज है 230 बाय 600 और कॉलम की साइज है 300 बाय 600, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर। अब यहाँ पर देखिए ये एक सेक्शन है, यहाँ पर ZD है मतलब विड्थ और YD है डेप्थ, ठीक है। तो 230 बाय 600 का अगर बीम का सेक्शन है तो बीम की जो विड्थ होती है वो हमेशा 230 होती है और डेप्थ जो होती है वो 600 होती है, ठीक है। तो ZD मतलब विड्थ मतलब 230 और YD मतलब डेप्थ इक्वल टू 600 mm। यहाँ पर मीटर में है तो मैं देता हूँ 0.6 एंड 0.23। ऐड करेंगे तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर ऐड हो गई। ये थी बीम की साइज। अब मुझे कॉलम को मान लो 300 बाय 600 देना है, तो यहाँ पर मैंने ZD 0.3 YD 0.6 ऐड, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी ऐड हो गई। ऐसे आप जितने चाहो ऐड कर सकते हो। नाउ क्लोज दिस विंडो। अब ये पहली प्रॉपर्टी मुझे देनी है सभी बीम्स को, ठीक है। तो इस पर मैं क्लिक करूंगा, पहले फ्रंट व्यू में जाएंगे मतलब व्यू फ्रॉम पॉजिटिव जेड, ठीक है। एंड सिलेक्ट ऑल द बीम्स प्रेसिंग कंट्रोल की। 3D में आप देख सकते हो सभी बीम्स सिलेक्ट हो गए हैं। असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन,
ठीक है। तो सभी बीम्स को आपने ये 230/600 प्रॉपर्टी असाइन की। अब ये 300/600 आपको सभी कॉलम को देनी है। ठीक है, तो कॉलम सिलेक्ट करने के लिए एक तो आप प्लान व्यू में जाकर 1 बाय 1 कंट्रोल प्रेस करके ऐसे आप सभी कॉलम सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इससे शॉर्टकट एक तरीका है। सिलेक्ट में जाएंगे, बीम पैरेलल टू वाई। ठीक है, क्योंकि हमारे जो कॉलम होते हैं वो वर्टिकल वाई डायरेक्शन को पैरेलल होते हैं, तो सिलेक्ट में जाकर बीम पैरेलल टू वाई आपको करना है। ठीक है, सभी कॉलम सिलेक्ट हो गए। असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन। ठीक है, तो ये 300/600 प्रॉपर्टी मैंने सभी कॉलम को असाइन कर दी। अब इस विंडो को क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब जो प्रॉपर्टी आपने असाइन की है उसका आप रेंडर्ड व्यू देख सकते हो। वो व्यू अगर आपको देखना है तो यहाँ पर ऑप्शन है 3D रेंडर्ड व्यू। तो ये है आपका फ्रेम जिसको आपने प्रॉपर्टी दी है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी देने के बाद आपको लोड देने होते हैं। लोड देने के लिए जाएंगे कमांड्स में, लोडिंग एंड प्राइमरी लोड। ठीक है, प्राइमरी लोड। अब सबसे पहले आपको जो लोड्स है, जो प्राइमरी लोड्स है, उन प्राइमरी लोड्स को डिफाइन करना होता है। ठीक है, प्राइमरी लोड्स क्या है? डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, अर्थक्वेक लोड। ठीक है, अभी मैं ये फ्रेम सिंपल डेड लोड और लाइव लोड के लिए डिजाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो पहली लोड केस में बनाऊंगा लोड केस नंबर 1। लोडिंग टाइप आपको सिलेक्ट करना है डेड, टाइटल देना है डेड लोड, ऐड करेंगे लोड केस नंबर 2, लोडिंग टाइप लाइव, टाइटल देंगे लाइव लोड, ऐड करेंगे, क्लोज करेंगे। ठीक है, तो इस विंडो में आप देख सकते हो लोड एंड डेफिनेशन की विंडो है। उसमें लोड केस डिटेल्स में पहली लोड केस है डेड लोड, दूसरी लोड केस है लाइव लोड। ठीक है, अब डेड लोड में कौन से लोड होते हैं? सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरा होता है स्लैब का लोड, और तीसरा होता है वॉल का लोड। ठीक है, जो आता है बीम्स पर, तो हम वो लोड्स देंगे। अब डेड लोड में अब मुझे सबसे पहले देना है सेल्फ वेट, तो सेल्फ वेट देने के लिए क्लिक करेंगे डेड लोड पे, ऐड करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन है सेल्फ वेट लोड का। ठीक है, सेल्फ वेट मतलब जो भी आपने मॉडल किया है उन सब का सेल्फ वेट मॉडल ऑटोमेटिक ले लेगा, क्योंकि उसे सब मेंबर्स के साइजेस पता है। अभी हमने साइजेस दिए हैं रिसेंटली, और मटेरियल भी दिया है। उसके हिसाब से वो, तो उस मटेरियल के डेंसिटी के हिसाब से और साइजेस के हिसाब से वो सभी मेंबर्स का सेल्फ वेट कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, सिर्फ हमें देना है कि सेल्फ वेट कौन सी डायरेक्शन में एक्ट होगा और उसका फैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली सेल्फ वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, तो हमें देना है वाई डायरेक्शन। लेकिन वाई डायरेक्शन जो है यहाँ पर अपवर्ड है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वाई अपवर्ड जा रहा है। ठीक है, मतलब ऊपर जा रहा है, लेकिन हमारा जो लोड है सेल्फ वेट वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होने वाला है, मतलब वाई डायरेक्शन में लेकिन निगेटिव। तो हमें वाई डायरेक्शन और यहाँ पर हमें निगेटिव साइन देना है, निगेटिव। मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमें देना है 1, मतलब जितना सेल्फ वेट है बस उतना ही। अगर आपने फैक्टर दिया 2, तो 2 टाइम्स सेल्फ वेट आपका अप्लाई होगा। ठीक है, तो सेल्फ वेट लोड वाई डायरेक्शन फैक्टर -1, ऐड करेंगे, क्लोज करेंगे। ठीक है, ये सेल्फ वेट यहाँ पर ऐड हो गया। इस पर क्लिक करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आया, मतलब ये सिर्फ ऐड हुआ है लेकिन असाइन नहीं हुआ है। तो क्लिक करेंगे, सभी मेंबर्स को सेल्फ वेट होता है, तो असाइन टू व्यू करेंगे। असाइन टू व्यू मतलब यहाँ पर जो कुछ भी है सबको असाइन होगा। सेल्फ वेट वाई डायरेक्शन -1, असाइन टू व्यू, असाइन यस। ठीक है, ये रेड कलर से हाईलाइट हुआ, मतलब सेल्फ वेट असाइन हो गया, और यहाँ से भी क्वेश्चन मार्क हट गया। ठीक है, ये हो गया सेल्फ वेट। अब डेड लोड में दूसरा लोड है वॉल लोड, तो ये लोड हमें असाइन करना है।
बीम्स पर। तो क्लिक करेंगे डेड लोड पर, ऐड करेंगे। अब जाएंगे मेंबर लोड में, उसमें ऑप्शन है यूनिफॉर्म फोर्स। यूनिफॉर्म फोर्स मतलब यूडीएल, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, यहाँ पर हमें वैल्यू देनी है W1 में। मान लो कि वो लोड की वैल्यू है -10 किलो न्यूटन पर मीटर। माइनस मतलब वो लोड वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और वाई डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होने वाला लोड ये कंफर्म है। तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन कौन सी है? वाई और निगेटिव। ठीक है, निगेटिव वाई मतलब वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो जी वाई है, मतलब पॉजिटिव वाई है। लेकिन जब हम लोड की वैल्यू देंगे तब हम माइनस देंगे, ताकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो -10 ऐड क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से क्वेश्चन मार्क आ गया, मतलब ये यूनिफॉर्म लोड, उसकी इंटेंसिटी है 10 और वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होने वाला है। लेकिन ये ऐड हुआ है यहाँ पर, लेकिन असाइन नहीं हुआ है। ठीक है, तो असाइन करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, पहले फ्रंट व्यू में जाएंगे और मैंने अभी बताया ये लोड कहाँ पे एक्ट होने वाला है, बीम्स पर। तो सिलेक्ट करेंगे बीम्स। ठीक है, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन। ठीक है, तो ये ब्लू कलर में ऐसा यूडीएल इन बीम्स पर एक्ट हो गया। ठीक है, तो अगला लोड है स्लैब का लोड। स्लैब लोड देने के लिए जाएंगे डेड लोड पर, ऐड करेंगे। स्लैब लोड के लिए जाना है फ्लोर लोड में, क्योंकि वो एरिया लोड है। अब स्लैब लोड भी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, क्योंकि सभी डेड लोड्स वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो हम लोड की वैल्यू देंगे वो माइनस देंगे और डायरेक्शन देंगे वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देना है प्रेशर, वो देंगे माइनस, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। और प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है थिकनेस ऑफ स्लैब मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ कंक्रीट। जो भी वैल्यू आएगी उसमें ऐड करेंगे 1 फ्लोर फिनिश के लिए। ठीक है, तो मान लो मेरी वैल्यू है 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायरेक्शन ग्लोबल वाई। अब यहाँ पर आपको देना होता है वाई रेंज। अब वाई रेंज क्या होता है? मान लो ये है मेरे स्ट्रक्चर का फ्रंट व्यू। ठीक है, ये है फुटिंग लेवल, ये है प्लिंथ और ये है स्लैब लेवल। ठीक है गाइस, प्लिंथ लेवल पे कभी भी स्लैब नहीं होता है। ठीक है, प्रैक्टिकली प्लिंथ लेवल पे कभी भी स्लैब नहीं होता है। प्लिंथ लेवल मतलब जस्ट फुटिंग के ऊपर जो होता है वो होता है प्लिंथ लेवल। ठीक है, तो अब स्लैब लेवल है यहाँ पे, तो स्लैब लेवल का जो रेंज है मुझे यहाँ पर देना है। मतलब वाई रेंज मतलब कि वाई डायरेक्शन में आपको कहाँ से कहाँ तक ये स्लैब का लोड अप्लाई करना है, ये आपको यहाँ पर देना होता है। ठीक है, आपको मान लो यहाँ से यहाँ तक अप्लाई करना है कि सिर्फ इतने ही स्लैब को अप्लाई करना है। ठीक है, तो मान लो मुझे अप्लाई करना है सिर्फ इसी स्लैब को। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल कंडीशन यही है, प्लिंथ पे स्लैब नहीं आता, मुझे अप्लाई करना है सिर्फ यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, नोड कर्सर से यहाँ इस स्टोरी पर कोई भी एक नोड सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, और उसका y कोऑर्डिनेट आपको देखना है, डबल क्लिक करना है। y कोऑर्डिनेट है 5। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर देना है मिनिमम 5 मैक्सिमम 5, क्योंकि मुझे इस एक ही स्टोरी पर वो लोड अप्लाई करना है। ठीक है, ऐड करेंगे, क्लोज करेंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर स्लैब लोड आ गया। अगर मुझे मान लो यहाँ पर भी स्लैब लोड देना है तो मैं क्या करूँगा, इसे एडिट और नोड कर्सर से यहाँ का कोऑर्डिनेट आपको देखना है। तो y डायरेक्शन का इसका कोऑर्डिनेट है 2। ठीक है, और यहाँ का कोऑर्डिनेट है 5। मतलब आपको y रेंज में मिनिमम देना है 2 और मैक्सिमम देना है 5। ठीक है, चेंज करेंगे तो मतलब
2 मीटर कहाँ पर है, यहाँ पर, और 5 मीटर यहाँ पर, मतलब इतने पार्ट में स्लैब लोड लग जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ पर प्लिंथ में स्लैब नहीं होता है, तो मैं इसे कर देता हूँ मिनिमम 5 मैक्सिमम 5। ठीक है, तो ये हो गया स्लैब लोड। प्लान व्यू में आप देखोगे तो ये आपका ट्रेपेजॉइडल लोड डिस्ट्रीब्यूशन स्लैब का आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया मेरा डेड लोड। अब आगे आपको देना है लाइव लोड। अब लाइव लोड भी स्लैब लोड की तरह ही आपको देना है। ठीक है, डेड लाइव लोड पर क्लिक करेंगे, ऐड फ्लोर लोड, प्रेशर देंगे -2। ठीक है, जनरली 2 kN पर मीटर स्क्वायर का रेसिडेंशियल बिल्डिंग में लाइव लोड होता है, तो माइनस क्योंकि डाउनवर्ड है ग्लोबल वाई डायरेक्शन में, और रेंज यहाँ पर वैसी देने जैसे आपने स्लैब के लोड में दिया था। ठीक है, 5 मिनिमम मैक्सिमम 5, सिर्फ वाई रेंज आपको देनी होती है, एक्स और जेड देने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ऐड करेंगे, क्लोज करेंगे, ये आपका लाइव लोड अप्लाई हो गया। अब ये हो गया आपका डेड लोड और लाइव लोड। ठीक है, अब इसके बाद आपको कॉम्बिनेशन क्रिएट करना होता है। उसके लिए जाएंगे लोड केस डिटेल्स, ऐड, यहाँ पर ऑप्शन है ऑटो लोड कॉम्बिनेशन का, सिलेक्ट लोड कॉम्बिनेशन करेंगे इंडियन कोड और क्लिक करेंगे जनरेट पर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू IS 456 जितने भी आपने लोड्स दिए, डेड लोड दिया है, लाइव लोड दिया है, विंड, अर्थक्वेक, उसके हिसाब से वो लोड कॉम्बिनेशन जनरेट कर देगा। ठीक है, क्लिक करेंगे ऐड पर, क्लोज पर। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन क्रिएट करने के बाद आपको सबसे पहले करना है कमांड्स एनालिसिस परफॉर्म एनालिसिस। ये स्टेप जब तक आप नहीं करते हो तब तक आपका एनालिसिस रन नहीं होगा, एरर आएगा। उसके बाद आपको करना है एनालाइज रन एनालिसिस। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एनालिसिस। अब एनालिसिस के बाद जो हम रिजल्ट्स देखते हैं उसके लिए हमें जाना है गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड पे, डन। ठीक है, ये पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में हम आ गए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो नोड डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट का ऑप्शन यहाँ पर, ये है नोडल डिस्प्लेसमेंट। मान लो मुझे इस नोड का डिस्प्लेसमेंट देखना है, तो यहाँ पर टेबल में आप देख सकते हो ये है नोड नंबर 20, डेड लोड के लिए, लाइव लोड के लिए, लोड कॉम्बिनेशन 3 के लिए, लोड कॉम्बिनेशन 4 के लिए, ऐसे जितने भी लोड कॉम्बिनेशन जनरेट हुए उन सब का ये है डिस्प्लेसमेंट, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। ठीक है, उसके बाद रिएक्शंस आप देख सकते हो, नोड के रिएक्शंस। ठीक है, तो ये है नोड के रिएक्शंस। मान लो मुझे रिएक्शंस देखने लोड कॉम्बिनेशन 3 के लिए। ठीक है, तो ये है रिएक्शंस। रिएक्शंस हमेशा वाई डायरेक्शन के लिए ही देखते हैं क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड हमें रिएक्शन चाहिए होती है। ठीक है, ये है रिएक्शंस। रिएक्शंस वही आते हैं जहाँ पर सपोर्ट असाइन किया है। उसके बाद बीम में ऑप्शन है फोर्सेस, ये फोर्सेस आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एफ एक्स मतलब एक्शियल फोर्स, एफ वाई मतलब shear फोर्स, ये है shear फोर्स ऑफ बीम्स। उसके बाद एफ जेड मतलब ये भी shear फोर्स ही होता है लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं होता है बीम कॉलम में। एम एक्स मतलब ये होता है टॉर्शन, एम वाई मतलब होता है बेंडिंग मोमेंट लेकिन इसकी वैल्यू भी ज़्यादा नहीं होती, और एम जेड मतलब बेंडिंग मोमेंट होता है बीम में। ठीक है, तो ये सब रिजल्ट्स आप देख सकते हो पोस्ट प्रोसेसिंग में जाकर। उसके बाद लास्ट में आता है आपको करना होता है डिज़ाइन। ठीक है, डिज़ाइन के लिए जाएंगे कमांड्स में, डिज़ाइन कॉन्क्रीट डिज़ाइन। ठीक है, ये कॉन्क्रीट डिज़ाइन का पेज है। सबसे पहले आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कोड IS 456। उसके बाद सिलेक्ट पैरामीटर्स, ये एक विंडो आएगी। सभी पैरामीटर्स आपको पहले लेफ्ट में लेना है,
और आपको सिलेक्ट करना है FC FY मेन FY सेकेंडरी, उसको राइट में लेना है सिंगल एरो से, ओके करना है। अब इन पैरामीटर्स को डिफाइन करना है। डिफाइन करने के लिए FC की वैल्यू आपको देनी है, मान लो M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट से मैं डिजाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो M20 का जो 20 है वो है ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो उसकी जो वैल्यू है 20 वो है न्यूटन पर mm² में। यहाँ पर जो आपको वैल्यू देनी है वो है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो मुझे यहाँ पर देना है 20 और 3 0 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। FY मेन मतलब ग्रेड ऑफ मेन स्टील, मान लो मुझे FE 415 के लिए डिजाइन करना है, तो 415 जो है वो ग्रेड ऑफ स्टील, उसका जो यूनिट है वो भी न्यूटन पर mm² है। यहाँ पर मुझे किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में देना है, इसलिए मैं दूंगा 41530 एक्स्ट्रा ऐड। FY सेकेंडरी भी सेम FE 415 ऐड करेंगे, क्लोज करेंगे, ठीक है। ये जो तीन पैरामीटर है FC FY मेन FY सेकेंडरी, क्वेश्चन मार्क है, तो इन सबको असाइन टू व्यू करना है, असाइन टू व्यू करना है। ये मैंने असाइन टू व्यू किया। उसके बाद कमांड्स में जाना है, कमांड्स में डिजाइन बीम ऐड करना है, डिजाइन कॉलम ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से क्वेश्चन मार्क आया, मतलब आपको असाइन करना है कि कौन से बीम है, कौन से मेंबर को बीम डिजाइन करना है और कौन से मेंबर को कॉलम डिजाइन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले डिजाइन कॉलम पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट बीम पैरेलल टू वाई, सभी कॉलम सिलेक्ट हो गए, ठीक है। डिजाइन कॉलम असाइन टू सिलेक्टेड बीम, और ये मैंने असाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद डिजाइन बीम फ्रंट व्यू में जाना है, सभी बीम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये सभी बीम सिलेक्ट हो गए, असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन, ठीक है। मतलब ये मैंने कमांड दे दिया कि कौन से बीम्स है, कौन से कॉलम है, और उसके बाद आपको करना है रन एनालिसिस, ठीक है। डिजाइन की कमांड्स आपने दे दिए, अब आपने डिजाइन परफॉर्म किया, ठीक है। डिजाइन देखने के लिए ये डन करेंगे, ठीक है। किसी भी बीम पर आप डबल क्लिक करोगे तो लास्ट में आप ऑप्शन आएगा कंक्रीट डिजाइन का, तो ये है उस बीम का डिजाइन। टॉप में 4 बार है 10 mm डायमीटर के, और बॉटम में 4 बार 10 mm डायमीटर के, ठीक है। ये हो गया बीम का डिजाइन। कॉलम का डिजाइन देखने के लिए कॉलम पर डबल क्लिक करेंगे, तो ये है 300 बाय 600 का कॉलम, और इसमें है 8 बार 12 mm के, ठीक है, ठीक है। ये हो गया डिजाइन। उसके बाद अगर आपको ये सब जो रिजल्ट्स है, एनालिसिस के रिजल्ट्स और डिजाइन के रिजल्ट्स, अगर आपको रिपोर्ट के फॉर्मेट में चाहिए तो आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा फाइल में रिपोर्ट सेटअप का, तो यहाँ पर रिपोर्ट सेटअप में जाकर आपको क्या क्या रिपोर्ट में चाहिए वो सब आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस विंडो में जो पैरामीटर्स आप सिलेक्ट करोगे वो आपके रिपोर्ट्स में ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पर अवेलेबल में आप देखोगे इनपुट, आउटपुट, पिक्चर्स, रिपोर्ट, बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। तो इनपुट मतलब एनालिसिस के पहले जो कुछ भी आपने इनपुट दिया है, नोड, बीम मतलब कौन से नोड्स है उनकी कोऑर्डिनेट्स, बीम कौन से उनके नंबर्स, सेक्शंस मतलब कौन से साइजेस आपने दिए, मटेरियल मतलब आपका मटेरियल क्या है, सपोर्ट क्या क्या दिए, ठीक है, लोड कौन से दिए, ये सब इनपुट में। आउटपुट में नोड के डिस्प्लेसमेंट, बीम का डिस्प्लेसमेंट, बीम के फोर्सेस, बीम के मोमेंट्स, नोड के रिएक्शंस, ये सभी, ठीक है।
तो ऐसे जो कुछ भी आपको आपके रिपोर्ट में लेना है वो आप सिलेक्ट करके राइट में आपको लेना है। आउटपुट में जो भी रिजल्ट्स आपको चाहिए वो आपको यहाँ पर राइट में लेना है, ठीक है। और आपको ओके कर देना है, ठीक है। अगर आपको फोटो लेना है इस स्ट्रक्चर का तो यहाँ पर ऑप्शन है टेक पिक्चर का। टेक पिक्चर नाम देंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये कुछ तो भी नाम दिया, ओके करेंगे। अब फिर से फाइल में जाएंगे, रिपोर्ट सेटअप, यहाँ पर पिक्चर्स का ऑप्शन है, ये पिक्चर 1, इसे भी मैंने राइट में ले लिया, ओके कर दिया, ठीक है। ऐसा आपको ये सेट करना है कि आपको रिपोर्ट में क्या क्या चाहिए। अब उसके बाद आपको जाना है फाइल में, एक्सपोर्ट रिपोर्ट में, और यहाँ पर एमएस वर्ड फाइल का ऑप्शन आएगा। उसके लिए आपके लैपटॉप में एमएस वर्ड इंस्टॉल होना चाहिए, तभी ये एमएस वर्ड का ऑप्शन आएगा। तो एमएस वर्ड पे क्लिक करेंगे, फाइल का नाम देंगे जो भी आपको चाहिए और सेव करेंगे। तो ये इस तरह से आपका स्टैड प्रो का रिपोर्ट बनता चला जाएगा, ऑटोमेटिकली ये सब टाइप हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।